हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के बारे में। और कोई भी कैंडिडेट इस वीडियो को जब भी देख रहा है तो सीटेट एग्जाम को लेकर के जितने भी आपके मन में सवाल होते हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम। वैलिडिटी क्या होती है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, और क्या क्या आपका एग्जामिनेशन का बेसिकली एक पैटर्न यहाँ पे अभी तक है, कितने लेवल पे होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो में एक एक करके शुरू करते हैं। और देखो, सबसे पहले जो CTET है आपका, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कह दिया जाता है, नेशनल लेवल पे किया जाने वाला एग्जाम है। और ये आपको जॉब गारंटी नहीं देता है, ये आपका एक पात्रता परीक्षा है CTET, जो PRT और TGT लेवल पे, अभी तक 2 लेवल पे ये एग्जाम 2 लेवल पे किया जाता है, 1 to 5 एंड 6 to 8 लेवल पे। एंड अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, आपके पास एक प्रमाण होगा कि आप यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बेसिकली जॉब गारंटी नहीं देता है, लेकिन येस, वैलिडेशन आपको मिलती है। और इस एग्जाम के बेसिस पे आप विभिन्न जो सेंट्रल एग्जाम्स हैं, जैसे कि KVS हो गया, EMRS, NVS या DSSB स्टेट एग्जाम जो है, इनके लिए क्या करता है, एक आपको एक रास्ता देता है। अगर आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज सेंट्रल एंड स्टेट वैकेंसीज, राइट। तो इसीलिए ये एग्जाम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आप तो ऐसा हो गया कि आप प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीटेट यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे है, जो कि CBSE इसको कंडक्ट करता है। CBSE के हाथों में यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट करने का कार्यभार होता है, जो NCTE के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे होता है। जो भी NCTE रूल्स रेगुलेशन बनाता है उसके बेसिस पे CBSE का काम सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करना यहाँ पे होता है। एंड अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, अगर आप UR से हैं, किसी भी ऑल ओवर स्टेट से, तो 60% आपको मार्क्स लाना है, यानी कि आउट ऑफ 150 90 मार्क्स पे यहाँ पे क्वालिफाई माना जाता है। और अगर SC ST OBC कोई कैंडिडेट है तो 55% यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। आउट ऑफ 150 यू नीड टू ऑब्टेन मिनिमम 82 मार्क्स टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। एंड ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। सर्टिफिकेट जो होगा, अगर आपने इतने आप मार्क्स ले आते हैं तो आप यहाँ पे विभिन्न जो CBSE एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं, या सेंट्रल लेवल के जितने भी आपके बड़े एग्जाम्स होते हैं, उनमें आप यहाँ इसके बेसिस पे अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट की वैलिडिटी की बात अगर हम करें तो सीटेट आपका लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, और आप कभी भी इसको दे रहे हैं, भले ही आप अपने DLED में हैं, आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के किसी भी कोर्स में हैं, भले ही आप DLED कर रहे हैं, आप B.Ed कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, डजंट मैटर, आप किसी भी ईयर में अगर आप सीटेट को देते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एनी ईयर, तो वहाँ पे अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम की हो गई है। पहले 7 साल की होती थी, लेकिन अभी रूल्स चेंज हुए हैं बाद में, तो अभी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम है। आपके इतने मार्क्स होने चाहिए एंड आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऐसा है कि आप कितनी बार भी इसको दे सकते हैं। सपोज किसी ने एग्जाम दिया, उसके मार्क्स कम आ गए, एंड अगर एनीवन हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर स्कोर, सो दे कैन अप्लाई, दे कैन गिव अनदर अटेम्प्ट एज वेल। सीटेट में अटेम्प्ट आप कितने भी दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैंडिडेट्स स्कोर में इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन देखो, जो स्कोर में आप इम्प्रूव करते हो, डजंट मैटर कि ये चीज़ आपका KVS या फिर DSSB या फिर NVS या फिर EMRS, जितनी भी आप सेंट्रल एग्जाम देख रहे हो, डजंट मैटर कि इसमें आपका ये मार्क्स जो है वेरी करेगा। सपोज अगर कोई कैंडिडेट 90 पे UR में पास हो रहा है, और अगर किसी के मान लो 120 है UR में आउट ऑफ 150, डजंट मैटर कि 90 वाला है तो उसको ज़्यादा जॉब में चांस मिलेगा। मार्क्स कितना भी आप ला रहे हो, आपका सिर्फ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डजंट मैटर कि मार्क्स आपके 120 आए या 125 आए, मार्क्स का जो वेरिएशन है वो सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने आपके पेपर होते हैं। तो देखो, अभी तक कहा जा रहा था 3 लेवल पे, 4 लेवल पे परीक्षा होगी, जो कि इन फ्यूचर आपका जरूर होगा। अगर हम NEP की गाइडलाइंस देखें तो अभी जो आपका स्कूली ढांचा है 5+3+3+4, इसमें 4 लेवल पे परीक्षा को कंडक्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन इस वर्ष इसमें अभी ये परिवर्तन आपके नहीं होंगे। CBSE ने साफ तौर पे ये
फाइनलाइज कर दिया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 2 लेवल पे अभी परीक्षा को किया जाएगा। इन फ्यूचर 4 लेवल में बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए लेवल 1 आपका है पेपर 1, जो आपका क्लास 1 to 5 होता है, जो पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल जो लोग होते हैं वो देते हैं। लेवल 2 अगर आप दे रहे हैं पेपर 2, जो आपका 6 to 8 के लिए होता है, आप यहाँ पे टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, टीजीटी लेवल पे आप पढ़ा पाएंगे किसी भी स्कूल में। एंड जो कैंडिडेट दोनों पेपर क्वालिफाई करते हैं, सपोज आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया है या आप करना चाहते हो, तो वहां पे एलिमेंट्री के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्री लेवल मतलब आपका 1 to 8 क्लास के लिए आप किसी भी कक्षा को वहां पढ़ा सकते हैं। तो दोनों लेवल पे भी काफी लोग एग्जाम देते हैं। और यहाँ पे भी लेवल 3 लेवल 4 अभी एप्लीकेबल नहीं है सीटेट पे। इसमें बिल्कुल वेरिएशन आपका हो सकता है कि जो आपका पीजीटी लेवल पे सीटेट को कंडक्ट किया जाए, या फिर हम बाल वाटिका लेवल पे बात करते हैं जिसकी, तो आपका 4 लेवल पे हो सकता है, लेकिन अभी के लिए केवल 2 लेवल पे सीटेट की परीक्षाएं आपकी हो रही हैं। अगर हम पेपर 1 की एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, सपोज आप में से कोई भी है जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सीटेट देना चाहता है, तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो पहले आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, आपका 12th है, 12th के साथ आपका 12th में 50% मार्क्स, एंड आपका 2 ईयर का डीएलएड आपने किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम क्या देते हैं, अगर आपने ये क्वालिफाई किया है तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं पेपर 1 के लिए। इसके अलावा इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता है, फर्स्ट वाला होता है, सेकंड वाला होता है, जिसमें आपका सीनियर सेकेंडरी है, ठीक है, 45% के साथ, और अगर आप अपीयरिंग में हैं या पास हैं तो भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप डीएलएड के किसी भी साल में, आप फर्स्ट ईयर में है, आप सेकेंड ईयर में है, किसी भी साल में, आप किसी भी सेमेस्टर में है, आप किसी भी डिग्री में आप इनरोल हैं, आप दे सकते हैं यहाँ पे, और आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तीसरा आपका है सीनियर सेकेंडरी के साथ जो लोग 4 साल का बीएलएड करते हैं, चाहे वो फाइनल ईयर में हो, चाहे वो अपीयरिंग में हो, या फिर किसी ने पास किया हुआ है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बीएलएड प्लस 12th आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th 50% और आपने जो स्पेशल एजुकेशन है, जो बीएड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो लोग 2 साल का करते हैं, वो लोग भी पेपर 1 देते हैं। और या फिर लास्ट ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएशन के साथ आपने डीएलएड किया है, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई पेपर 1 की क्वालिफिकेशन। पेपर 2 के लिए आपको इनमें से कोई एक चाहिए। अगर आप पेपर 2 पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने डीएलएड किया है तो भी आप कर सकते हो, आपने बीएड किया है ग्रेजुएशन के साथ तो भी यहाँ पे आप पेपर 2 में अप्लाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप बीएड के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी कर सकते हैं। फिर सीनियर सेकेंडरी के साथ आपने 4 ईयर का बीएलएड किया है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी कर सकते हैं। और अभी जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले लोग हैं, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, जैसे बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, या बीए बीएससी बीएड हो गया, ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 1 साल का अगर स्पेशल एजुकेशन बीएड है, किसी ने स्पेशल एजुकेशन में 1 साल का बीएड किया है, तो भी सीटेट का पेपर 2 आप दे सकते हैं। और इसमें शर्त वही है कि जो लोग भी पेपर 1 पेपर 2 देते हैं, चाहे आप अपीयरिंग में हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, लास्ट ईयर में है, पास हैं, अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम वैलिड आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो देखो, जो पेपर 1 है वो 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 आप जो देते हैं वो 6 to 8 के लिए देते हैं। एंड यहाँ पे जो लोग 1 to 8 सारी क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं उनको दोनों पेपर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए वो उनको देना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन 150 है दोनों ही पेपर में। मार्क्स भी आपका 150 पूछा जाएगा। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपका जो पेपर होगा वो आपका ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। ऑफलाइन आपका यहाँ पे परीक्षा होगी। तो पहले सीटेट अभी कुछ साल ऑनलाइन रहा, लेकिन बाद में ऑफलाइन हो गया। तो ऑफलाइन आपकी परीक्षा है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 2 hours 30 minute का टाइम मिलता है आपको 150 क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। दोनों पेपर में सेम चीज है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें तो सीडीपी आपका 30 मार्क्स का है। फिर आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है। अभी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। काफी बच्चे लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखो, लैंग्वेज 1 में अगर आप मान लो यहाँ इंग्लिश ले रहे हैं तो आपको लैंग्वेज 2 के हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश को लेते हैं, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आपकी 2 भाषाएं पूछी जाती है। 15 क्वेश्चन आपका, इसमें से 15 क्वेश्चन आपका जो होता है वो आपका पेडागोजी होता है, जो आप पेडागोजी देते हैं। एंड जो आपका 15 क्वेश्चन होगा वो आपका कंटेंट होता है, ठीक है। पेडागोजी हो गया, और आपका यहाँ पे पैसेज
ठीक है, आपको पैसेज देखने को मिलेगा, एक पैसेज और एक आपको पोएम देखने को मिलेगी। आप भाषा, अगर आप भाषा एक ले रहे हो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, आप कोई भी ले रहे हैं, तो आपको एक पैसेज और एक पोएम 15 मार्क्स में देखने को मिलेगा और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर आप पेपर 2 लैंग्वेज 2 ले रहे हैं, तो लैंग्वेज 2 में आपको 2 पैसेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपकी पोएम नहीं होती है, ठीक है। तो दो पैसेज और आपका 15 मार्क्स का, यहाँ पे 15 मार्क्स के 2 पैसेज, यहाँ पे 15 मार्क्स की पेडागोजी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में ये फर्क है कि जो बच्चे लैंग्वेज 1 लेते हैं उनको एक पैसेज और एक कविता देखने को मिलेगी, चाहे इंग्लिश आपने लिया है चाहे आपने हिंदी लिया है। पेपर 2 जो लोग देते हैं उनको 2 पैसेज देखने को मिलते हैं, वहां पोएम नहीं होती है और 15 नंबर आपकी पेडागोजी होती है। फिर आपका मैथमेटिक्स हुआ, मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का, इसके अंदर भी आपका 15 मार्क्स की आपकी मैथ्स पेडागोजी आती है, ठीक है। और यहाँ 15 मार्क्स आपका कंटेंट, जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके 15 आते हैं। फिर आपका ईवीएस हो गया, ईवीएस में भी आपका 15 मार्क्स की क्या आती है आपकी, अगर हम बात करें ईवीएस में, तो 15 मार्क्स की आपकी यहाँ पे पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 मार्क्स आपका एनसीईआरटी आता है। तो एनसीईआरटी जो है आपका क्लास 3 to 5 वाली जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी पड़ती है यहाँ पे। सो ये आपका हो गया 150 नंबर का आपका पेपर 1 का पैटर्न। फिर बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में भी आपका वही चीज़ है कि यहाँ पे पेपर 2 में सीडीपी आपका आएगा, 30 मार्क्स का सीडीपी। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यहाँ भी कंपलसरी है, वही सेम फिनोमिना है, 15 मार्क्स आपका। आप भाषा एक किसी को भी ले रहे हैं, चाहे आप हिंदी ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, कोई भी भाषा ले रहे हैं, 15 नंबर में एक आपकी पोएम होती है और एक आपके क्या होती है, एक आपका पैराग्राफ आता है, ठीक है, 15 मार्क्स में। और बाकी जो 15 है वो आपकी पेडागोजी यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक। इसी तरह भाषा 2 है, तो भाषा 2 में 2 आपके पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, 15 मार्क्स। और आपका यहाँ पे 15 मार्क्स की क्या आती है, पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका मैथ्स, अब देखो यहाँ पेपर 2 में 2 चीजें हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे कि या तो आप मैथ्स साइंस से हैं, तो जो लोग मैथ साइंस लेते हैं वो लोग मैथ साइंस के क्वेश्चन करते हैं 60। जो लोग सोशल स्टडीज लेते हैं उनको 60 नंबर की एसएसटी देखने को मिलेगी। अब 60 नंबर के एसएसटी में भी यहाँ पे पेडागोजी और आपका एनसीईआरटी, एसएसटी में भी क्या है, एनसीईआरटी प्लस आपका पेडागोजी आता है, ठीक है। तो सपोज आपने अगर एसएसटी से आप कर रहे हो बीएड, आप यहाँ पे अगर पेपर 2 दे रहे हैं बेसिकली आप, तो मान लो आपका एसएसटी था तो आप एसएसटी के 60 क्वेश्चन करेंगे। जो लोग मैथ साइंस लेते हैं वो लोग मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन करते हैं। तो 60 में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा कि आपको इसमें से एनी वन, कोई एक सेक्शन करना होगा, ठीक है, चाहे वो आपका मैथ और साइंस है एक सेक्शन या एसएसटी है, ठीक है, दूसरा सेक्शन, दोनों में से एक करना होगा। तो आपका 150 नंबर का यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर आता है। अगर हम भाषा की बात करें तो जैसे भाषा मैंने बोला कि अगर मान लो सपोज कोई इंसान है जो यहाँ भाषा एक जो है, ज्यादातर लोग क्या लेते हैं, हिंदी इंग्लिश लेते हैं, है ना। बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं हैं जो स्टूडेंट्स चूज करते हैं सीटेट में। ज्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश लेते हैं, तो इसी का एग्जाम्पल लेंगे। देखो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सीटेट एप्लीकेशन आप क्या करते हैं, भाषा को चूज करते हैं, ठीक है, जिस भी भाषा को आपको वहां चुनना है। तो सपोज अगर आपने यहाँ पे भाषा एक चुना है, हिंदी को, ठीक है, मान लो मैंने हिंदी को लैंग्वेज 1 चुना है, तो मुझे हिंदी के 91 से 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम पेपर के अंदर जो भी आपका 91 से हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होगा, तो मैं हिंदी के प्रश्न वहां 91 से 120 करूंगी। अगर मान लो मैंने हिंदी की जगह यहाँ इंग्लिश को चुना है, मेरा भाषा एक मैंने इंग्लिश लिया है, तो वहां पे भाषा एक के क्वेश्चन मुझे 91 से 120 इंग्लिश करना होगा। तो आप भाषा एक जो भी लेते हैं, वेदर इट इज योर इंग्लिश और हिंदी, यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 91 to 120, ठीक है। अब मैंने बोला भाषा एक जो होती है आपकी, जो भी कैंडिडेट यहाँ लैंग्वेज 1 लेते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भाषा एक ले लेंगे तो टफ हो जाएगा या भाषा 2 ले लेंगे तो टफ हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं है। केवल एक डिफरेंस आता है कि जब भी आप भाषा एक हिंदी और इंग्लिश में से कुछ भी लेते हैं, आपको वहां पे एक क्या देखने को मिलेगी, एक आपको कविता यानी एक आपको वहां पे पोएम और एक आपको वहां पे पैराग्राफ, पैसेज देखने को मिलेगा। यानी गद्यांश और आपका जो पद्यांश है दोनों हिंदी में देखने को मिलेगा, सेम एज इंग्लिश।
आपको एक पोएम और एक पैराग्राफ कितने मार्क्स में करना होगा, 15 मार्क्स में करना होगा। और बाकी का जो 15 मार्क्स है यहाँ पे, बाकी का जो 15 है वो क्या आएगी, आपकी भाषा में पेडागोजी आती है, वेदर यू हैव चूजन इंग्लिश और हिंदी। इसी तरह भाषा 2 है, लैंग्वेज 2 में आपको क्या याद रखना है, भाषा 2 पे जब आप जाएंगे तो 121 से 150 क्वेश्चन आपको वहां करने होंगे, चाहे वो हिंदी आपने लिया हो, चाहे वो आपने इंग्लिश लिया हो। सपोज मैंने यहाँ पे हिंदी भाषा 1 ली है, तो मेरी भाषा 2 क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। तो हिंदी के क्वेश्चन में, मेरी भाषा 1 हिंदी है, तो मैं हिंदी के क्वेश्चन 91 से 120 करूंगी, और 121 से 150 तक के क्वेश्चन में कौन से करूंगी, इंग्लिश करूंगी, बिकॉज आई हैव चूजन इंग्लिश एज लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 में आपको पता है 2 आपको यहाँ पे पैराग्राफ देखने को मिलेंगे 15 नंबर के, और आपका 2 पैराग्राफ हो गए लैंग्वेज 2 में, और आपका 15 मार्क्स की यहाँ इंग्लिश की पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक बात। भाषा 1 भाषा 2 में कोई भी भाषा ले सकते हो, डजंट मैटर कि आप अगर भाषा 1 ले लेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी या भाषा 2 में डिफिकल्टी हो जाएगी। बस ये है कि पोएम आती है, अगर आप पोएम कर सकते हैं वहाँ पे, आप फ्लुएंट है तो आप भाषा 1 कोई भी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे हिंदी इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका हिंदी बेस स्ट्रांग होता है, और कविताएं जो होती हैं, जो पोएम सेक्शन होता है, वो हिंदी में करना सरल लगता है बहुत लोगों को, इसीलिए वो भाषा 1 लेते हैं, बाकी लेवल का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हो गए बेसिक बात। भाषा को आप कैसे चुनाव करेंगे, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे भाषा चुन सकते हैं। ओके, सो ये आज की वीडियो में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको सीटेट एग्जाम को लेकर के सारी क्लैरिटी हो गई होगी। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में पूछिए, कोई और डाउट होता है सीटेट के रिगार्डिंग तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जो लोग भी यहाँ पे सीटेट की तैयारी इस बार करना चाहते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। इसी तरह हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई डाउट होता है प्लीज़ डू लेट मी नो।